बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का एक और घिनौना वार। डिस्ट्रिक्ट नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर गाड़ी सवार खुदकुश बमबार का हमला। 3 एफसी एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद। ISPR के मुताबिक शोहदा में हवालदार मंजूर, हवालदार अली बिलावल और नाइक अब्दुल रहीम शामिल। सिविलियन ड्राइवर जलालुद्दीन और ड्राइवर मोहम्मद नईम भी शहीद। सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR का कहना है कि हमले के जिम्मेदारों को काफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान कौम की हमायत से बलूचिस्तान और मुल्क दुश्मन अनासर को शिकस्त देंगी। बहादुर जवानों की ये कुर्बानियां हमारे अज़म को तक़वियत देती हैं। नोशकी धमाके की शदीद मसम्मत करते हैं सदर आसिफ अली जरदारी का कीमती जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जांबाक अफराद के बुलंदी दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर आज़म की धमाके में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। हर मुमकिन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा कि इस कस्म की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे आज़म को मुतज़लज़िल नहीं कर सकती। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी का वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं है, हर कीमत पर अमन कायम करेंगे, अमन से खेलने वालों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। हुकूमत बढ़ती दहशतगर्दी पर इन एक्शन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हदायत पर कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल तलब। इन कैमरा इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर शिरकत करेंगे। इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये चीज़ खत्म हो चुकी थी। आप रिकॉर्ड की बात करूंगा, आप देख लें कितने धमाके हुए, कितने हमले हुए, फोर्सेस पे हुए, खुदकुश हुए। आप वो देख लें 2018 से लेके 2021 के एंड तक। जिम्मेदार लोगों की नाअहली है, फेडरल गवर्नमेंट की नाअहली है, इदारों की नाअहली है कि आज ये हालात यहाँ तक पहुँचे हैं। और अब भी इनको होश के नाखून देने चाहिए। अगर अब भी इसी तरह ये बैठ के फैसले वहीं पर बैठ के करेंगे और हालात को देख कर आगे नहीं बढ़ेंगे तो हालात मजीद भी ख़राब होंगे। बानी PTI के दौर में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि 2018 से 2021 तक कितनी दहशतगर्दी हुई देख लें। दहशतगर्दी और अमन व अमान सूबे का बड़ा मसला है। मौजूदा हालात की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। मशवरा दिया कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। कई माह कहता रहा, बाद में कहा गया बात करके देख लें। मुज़ाकरात के मामले पर TORs बनाकर वफाक को भेजे। 2 माह से भेजे गए TORs पर आज तक जवाब नहीं मिला। के अंदर दहशतगर्दी की जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसमें जो है वो इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी रहा है उसका हाथ है। वो इन तमाम दहशतगर्दों की माँ का रोल अदा कर रही है और वो इन सब को इकट्ठा कर रही है। वो इनको फंड्स भी फराहम कर रही है, असला भी फराहम कर रही है। और बड़े अफसोस की बात है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है वो एक प्रॉक्सी का किरदार जो है वो अदा कर रही है। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोल पड़े। कहा भारतीय मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा था वही एक सियासी जमात का सोशल मीडिया विंग कर रहा था। दहशतगर्दी के साथ भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। बलूचिस्तान में किसी ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। स्पीकर अया सादिक कहते हैं माजी की तरह एक बार फिर नेशनल एक्शन प्लान बनाकर इस पर अमल दरामद की ज़रूरत है। पाकिस्तान की सरहद के अंदर आकर निहत्ते पाकिस्तानियों को मारने की इजाज़त नहीं देंगे। जो लोग सोशल मीडिया पर इसको हवा दे रहे हैं इस पर अफसोस होता है। जो लोग इस तरह की साजिशें करते हैं तो पाकिस्तान के हकीकी दुश्मन हैं। बलूचिस्तान का मामला हल होना चाहिए। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन का मशवरा। कहा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या हुआ। एक गिरोह भारत और पाकिस्तान दुश्मन के कहने पर मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। MKM की समझ नहीं आती कि उनकी सियासत क्या है। सदर जरदारी ने वाज़े कर दिया कि नई किनाज की हिमायत नहीं कर सकते। अमीर जमात इस्लामी ने सानह जाफर एक्सप्रेस हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। हाफिज नईम रहमान कहते हैं कौम के मैंडेट पर डाका पड़ जाए तो अवाम हुक्मरानों से यकजहती का मुजाहरा कैसे कर सकते हैं। अहलियान कराची जानते हैं फॉर्म 47 के जरिए MQM को मुसल्लत किया गया। हुक्मरानों को मराहत हासिल
हैं लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं देते। घोटकी में पीपल्स पार्टी के एमपीए जाम मेहताब खान पर कातिलाना हमला, नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 गार्ड्स जाँ भाग, 2 अफराद जख्मी हो गए। जाम मेहताब मुजजाना तौर पर महफूज रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, आईजी सिंध से रिपोर्ट तलब की। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन की जाम मेहताब के काफिले पर फायरिंग की शदीद मसम्मत, वाक़े में 2 अफराद के जाँ भाग और मुतादिद के जख्मी होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। टांग समेत जनूबी वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कर्फ्यू का ऐलान। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र आज मुख्तलिफ इलाकों में मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज होगा। टांग के इलाके कोट मंजई, खैरगी, कड़ी वाम से जंडोला के मरकजी रास्तों पर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक पाबंदी का इतलाक। ज़लाई से कैडेट कॉलेज, वाना रोड और तनाई से सरोकई जंडोला रोड पर कर्फ्यू नाफिज। आवाम से सिक्योरिटी इदारों से ताउन की अपील। मुफ्ती मुनीर शाकिर की नमाज जनाजा पेशावर में अदा। बड़ी तादाद में सियासी, मजहबी और समाजी शख्सियात की शिरकत। पेशावर में खिलौना बंदूक और फायर क्रैकर पर पाबंदी लगा दी गई। मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। बहुत नुकसान हुआ, बेपनाह लोगों का जाने जाया हुई, मुल्क की नेक नामे पर हर्फ आया। दर्जा बदर्जा तमाम जो ऑफिसर्स जो इस काम में अब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको अपनी तरफ से और हुकूमत की तरफ से और अवाम की तरफ से आपको शाबाश देना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म का इंसानी स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे का आज़म। FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरोज़ के अफसरान और एहलकारों से मुलाकात। कहा, इंसानी स्मगलर्स दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बायस बने हैं। ये कई बेगुनाह लोगों की जानें ज़ाया होने के ज़िम्मेदार हैं। मकरूह अमल के बायस कई लोग डूबे और अपनी ज़िंदगियाँ गंवा बैठे। इंसानी स्मगलिंग का काला धंधा बंद करने का पुख्ता अज़्म कर रखा है। जज्जा गैंग को गिरफ्तार करना काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म ने अफसरान में 10-10 लाख रुपए के चेक्स तकसीम किए। सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे नवाब शहजाद अहमद खान की तरफ से अफ्तार डिनर में शिरकत। स्पीकर अयाज सादिक से मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और राजा परवेज अशरफ शरीक हुए। सदर मुमलिकत की नेशनल ओपन पोलो चैंपियनशिप के फाइनल में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। इख्तितामी तकरीब में खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। PTI रहनुमा हाजिर हों। मनफी प्रोपागेंडे में मुलविस 16 अफराद दोबारा GIT में तलब। फिरदौस, शमीम नकवी, मियाँ असलम इकबाल, हम्माद अजहर शामिल। और अब्बास, मोहम्मद शहबाज शबीर, वक़ास अकरम और तैमूर सलीम को भी नोटिस। जुल्फी बुखारी, अजहर मिशवानी, जबरान इलियास और खालिद खुर्शीद खान भी शामिल। तमाम अफराद को 18 मार्च को GIT में पेश होने की हिदायत। बानिए तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदालत लगेगी। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की मुलाकातों की दरखास्तें यकजा करने की इस्तदा। रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ात के साथ आज दरखास्त कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर। दरखास्त में इस्तदा की। बानी PTI से मुलाकातों के SOPs इंट्रा कोर्ट अपील में तय हो चुके। अब मुलाकातों की दरखास्तें मुख्तलिफ बेंचेस में समाअत के लिए मुकर्रर हैं। यकजा करके लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। ये पाकिस्तानी टीम है और ये न्यूजीलैंड के हाथों पिटाई हो रही है। कौमी टीम को न्यूजीलैंड ने पहले T20 में इबरतनाक शिकस्त दे दी। कप्तान सलमान अली आगा पहले इम्तिहान में ही बुरी तरह से फेल। पूरी टीम 91 रन्स पर ही ढेर। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो पाए। पहले बैटिंग फ्लॉप हुई, फिर बॉलर्स का नाकाम शो। कीवीज ने हदफ 11वें ओवर में ही पूरा कर लिया। टिम साइफर्ट 44 रन्स बनाकर नुमाया रहे। काइल जेमिसन शानदार बॉलिंग पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। दूसरा T20 मैच 18 मार्च को खेला जाएगा। खिलाड़ी ग्राउंड में ना खेले, शायकीन के दिलों से ही खेल गए। ओपनर्स मोहम्मद हारिस और हसन नवाज खाता खोले बिना ही लौट गए। कप्तान सलमान अली आगा 18, नायब कप्तान शादाब खान 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इरफान खान, शाहीन शाह, फरीदी और मोहम्मद अली 1-1
जबकि इब्रार अहमद ने 2 रन बनाए। अब्दुस समद 7 रन बनाकर आउट हुए। जहांदाद खान 2 चांस मिलने के बावजूद सिर्फ 17 रन बना सके। खुशदिल शाह 32 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कीवीज ने पाकिस्तान का बॉलिंग कैंप उखाड़ कर रख दिया। इब्रार अहमद के अलावा कोई भी बॉलर विकेट न ले सका। कीवीज बैटर के हाथों पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की खूब धुलाई। आज़ाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी और फिसलन, कोस्टर खाई में जा गिरी। हवेली के इलाके में अफसोसनाक हादसा, 5 मुसाफिर जान भाग, 3 जख्मी। ड्राइवर ने कूद कर जान बचाई। रेस्क्यू हुकाम ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बस कोहोटा से रावलपिंडी जा रही थी। झुकाओ नजरे, बिछाओ पलखे, अदब का आला मकाम आया, ज़हे मुक़द्दर। 365 न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन जहाने रमज़ान के रंग, नादिया खान और ज़ोहेब हसन की मेज़बानी। तशद्दुद के शिकार शहरी महर इमरान की भी शिरकत। आलमी कॉन्फ्रेंस में शरीक तलबा भी मेहमान बने। याले सरहदी और मंशा पाशा ने भी रंग बखेर दिए। मजहबी स्कॉलर सैयद असद जैदी शरीक हुए। किचन में इफ्तारी के लिए मुख्तलिफ डिशेस की तैयारी। रमज़ान के दौरान प्रोग्राम रोज़ाना दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक नशर होता है। मकदूनिया के नाइट क्लब में खौफनाक आतिशबाजी, 50 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। आतिशबाजी के दौरान लगने वाली आग ने देखते ही देखते हर चीज तबाह कर दी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। पाकिस्तानी टेनिस टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप का कांसी का तमगा जीत लिया। तुर्की में ITF मास्टर्स के मुकाबले कप्तान असामुल हक की क़यादत में अकील खान और शहरियार सलामत पर मुश्तमिल टीम की शानदार कारकर्दगी। तीसरी पोजीशन के मैच में जर्मनी को 2-1 से शिकस्त देकर कांसी का तमगा अपने नाम कर लिया। विराट कोहली फैमिली प्रोटोकॉल से मुतल्लिक क्रिकेट बोर्ड पर बरस पड़े। कहा, गैर मुल्की दौरों के दौरान कोई प्लेयर नहीं चाहेगा कि वो अकेला बैठे। खराब परफॉर्मेंस के बाद आप अकेले बैठकर रंजीदा नहीं हो सकते। अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने का कोई मौका मिस नहीं करना चाहूँगा। BCCI ने अहले खाना के साथ खिलाड़ियों के बैरून मुल्क दौरों पर नए प्रोटोकॉल्स लागू किए थे। और PSL 10 ट्रॉफी की पाकिस्तान की सैर कराची में टूर करने के बाद लाहौर पहुंच गई। PSL की ट्रॉफी की नेशनल हॉकी स्टेडियम में रुनुमाई। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया ने ख्वाजा हॉकी अकेडमी में तकरीब सजाई।